नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। आज बात भी हम कर रहे हैं कुछ खास। दरअसल ये बात और ये जो मुज़ाकरा आज होगा ये इसलिए खास है कि आज एक बहुत अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को ही खास समझा जा रहा है और इसलिए खबर खास में आज हम इस खास मुलाकात यानी मुलाकात आज़म की बात करेंगे। क्यों दरअसल ये एक खबर बनती है जब अखिलेश आजम खान से मिलते हैं तो भाई इतनी बड़ी ये खबर है क्यों इसको लेकर चर्चा होती है, क्यों इस पर कयास आराइयां होती हैं, क्यों इस पर सवाल जवाब होते हैं। कुछ तो बात है। आखिर एक ही पार्टी के दोनों लीडर हैं और एक पार्टी का एक लीडर उसी पार्टी के दूसरे लीडर से मिलता है तो ये खबरें क्यों बनती हैं। ये सवाल ही अपने आप में काफी है इस बात की अहमियत को बताने के लिए कि यह मुलाकात बहुत खास है। अखिलेश जब सीतापुर के जेल में आजम खान थे तब क्या अखिलेश मिलने जाते थे? जब चुनावों से पहले यह तय करना था उम्मीदवार कौन हो, स्ट्रैटेजी क्या हो, किसकी हिस्सेदारी हो, किसकी कितनी हिस्सेदारी हो, क्या उन दिनों अखिलेश ने यह जरूरत महसूस की थी कि आजम खान से मिला जाए, मुलाकात की जाए, राय मशवरा की जाए, कुछ तजुर्बात शेयर किए जाएं? सवाल कई थे। अब जब अखिलेश यादव तब मिलने जा रहे हैं आजम खान से जब आजम खान दिल्ली की एक अस्पताल में हैं, जेर इलाज हैं। हालांकि बीमार वो तब भी थे जब सीतापुर जेल में थे, तब भी खबरें आती थी कि आजम खान की तबीयत नासाज है। आजम खान की तबीयत सिर्फ नासाज ही नहीं बल्कि ज्यादा खराब है। लेकिन अब जब वो दिल्ली के एक अस्पताल में जेर इलाज हैं, जब वो जेल से बाहर आ चुके हैं, अब अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जा रहे हैं या मुलाकात उन्होंने की है। तो क्या ये अपने आप में बहुत खास है? ऐसी कई सवालों को लेकर, चूंकि अब अगर मुलाकात हुई है तो इसका भी कुछ मकसद रहा होगा। क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर कुछ खास गुफ्तगू होनी है? क्या रामपुर में आने वाले दिनों में जो बाई इलेक्शन होगा उसको लेकर कुछ खास बातें होनी है? इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे अगले आधे घंटे। आप बने रहें हमारे साथ। तो जब आजम खान से अखिलेश यादव मिलते हैं, हालांकि खबर यह भी थी कि अखिलेश यादव के साथ वकील कपिल सिब्बल भी होंगे। अभी हमने सिर्फ वकील कहा, हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस लीडर, चूंकि कपिल सिब्बल ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, हम छोड़ चुके हैं पार्टी को, और समाजवादी पार्टी की हिमायत से वो राज्यसभा के लिए उन्होंने नॉमिनेशन फाइल की है। तो खबर यह भी थी कि अखिलेश यादव जो है वो कपिल सिब्बल के साथ होंगे और आजम खान से मुलाकात करेंगे। और यह भी काफी अहम है, इसका जिक्र कर देना चाहिए कि आजम खान के वकील कपिल सिब्बल भी हैं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी की थी। तो बहरहाल अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है अब्बास हैदर जो कौमी तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ हैं गौतम राणे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और कुछ देर में हमारे साथ होंगी नेहा शालिनी दुआ बीजेपी की तर्जुमान। मैं आपके पास आता हूं गौतम राणे साहब, पहले आपका इस पर रद्द अमल जानना चाहूंगा कि अखिलेश यादव आजम खान से मिलने पहुंचे हैं, इसमें ऐसा क्या खास है कि आज हम लोग इससे बातचीत कर रहे हैं? क्यों अखिलेश की आजम खान से मुलाकात एक बड़ी खबर बन रही है? क्यों? कर्टसी कॉल कहा जा सकता है। ये पॉलिटिकली इतना महत्व नहीं रखता है जितना महत्व इसको बनाया गया है। दोनों एक पार्टी के विधायक हैं, दोनों एक पार्टी के बड़े नेता हैं, और इस समय चूंकि अस्वस्थ हैं, अस्वस्थता की स्थिति में जाकर के अगर हॉस्पिटल में मिलते हैं, उनका स्वास्थ्य जानने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल कोर्स ही इसको कहा जा सकता है। जैसे मुद्दे और भी बनाए जा सकते हैं कि जेल में मिलने क्यों नहीं गए, और उस समय जब बीमार थे तो क्यों नहीं गए, और ये भी मुद्दे अगर देखा जाए तो ये सच्चाई से बहुत दूर, सच्चाई में कहीं कुछ नहीं है। जिन परिस्थितियों में जेल गए थे और कोरोना के चक्कर में लोगों से मिलने
नहीं दिया जा रहा था, ये आप जानते हैं, प्रतिबंध लगे थे लोगों से मिलने जुलने में, और उसको इस समय ये मुद्दा बनाया जाए कि अखिलेश उस समय क्यों नहीं मिलने गए, तो लगता है कि कुछ शरारत करने वाली ताकतें हैं जो ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में इत्तेफाका पैदा हो और दोनों के बीच दूरियां बने। लेकिन हमें लगता है कि दो के दोनों इतने संजीदा लोग हैं, इतने बेहतरीन लोग हैं, समाजवादी विचारधारा को इतने कठिन परिश्रम से खड़ा किया है, तो हमें नहीं लगता कि वो लोग इतनी आसानी से दूसरे के बहकावे पे या दूसरे के भड़काने पे भड़क जाएंगे। सब एक दूसरे को बात यहाँ भड़कने की नहीं है, बात सिर्फ ये है जिस सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया, लेकिन थोड़ा बचते बचाते दिया है। सवाल यही है ना कि कोरोना अगर था या कोरोना गाइडलाइंस थी, तो कोरोना था तो कोरोना की गाइडलाइंस भी थी। कोरोना में अखिलेश यादव बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे और कोरोना के दौरान भी कई दूसरे नेताओं ने जाके आजम खान से जेल में मुलाकात की थी। तो सवाल तो इसीलिए है ना कि एक कंट्रास्ट नजर आ रहा है। लंबे अरसे तक जब आजम खान जेल में थे तो अखिलेश यादव ने मुलाकात नहीं की, अब जब आजम खान जमानत पर बाहर हैं, अब दिल्ली के अस्पताल में, तो वहां जाकर मुलाकात कर रहे हैं। देखिए एग्जैक्टली आप जिस बात को आप कह रहे हैं, कुछ लोग इस बात को उठा सकते हैं कि बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे। जब बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे तो आप बेहतर जानते हैं सारी की सारी समाजवादी आंदोलन की जिम्मेदारी उस समय अखिलेश यादव के कंधों पे थी। पूरा प्रदेश उनको संभालना था और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता उस समय जो पूरी तरह, तो क्या ये सारी बातें जो है अखिलेश यादव जो समझ रहे थे इन चीजों को, तो क्या इसको और किसी जाविये से नहीं देखा जाना चाहिए? चलिए मैं आपके पास आता हूं, अपने दूसरे मेहमान से। जी बोलें। मेरे ख्याल से बिल्कुल दूसरे चश्मे से इसको नहीं देखा जाना चाहिए, सामान्य चश्मे से ही देखना चाहिए। ठीक है, अब्बास हैदर, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि क्यों ये खबरें सुर्खियां बन रही हैं? अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जा रहे हैं दिल्ली के अस्पताल में, गंगाराम अस्पताल में, तो ये खबर क्यों है? क्यों? क्या ये इसलिए है कि अखिलेश यादव से एक खास मुद्दत कार तक अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात नहीं की थी और आजम खान के जो करीबी थे वो उन्होंने इस बात को लेकर सवाल भी उठाए थे? जी अब्बास साहब। जी देखिए विशाल साहब, जो हमारे पैनल में साथी बैठे हैं उनकी बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले को जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया पिछले कुछ महीने में, जबकि आजम खान साहब ने भी बार बार कहा कि नाराजगी कोई वजह नहीं है और अखिलेश यादव जी ने भी ये बात स्पष्ट करी। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आजम खान साहब इससे पहले बीमार थे, जब वो जेल में थे और मेदांता अस्पताल लखनऊ लाए गए थे, तब भी अखिलेश यादव जी उनसे मिलने गए थे और मुलाकात हुई थी। और आपको मालूम होगा भी कुछ वक्त पहले समाजवादी पार्टी के कुछ नेता आजम खान साहब से मिलने गए तो वो नहीं मिल पाए, तो इसके बाद ये कहा गया कि आजम खान साहब मिलना नहीं चाहते, जबकि आजम खान साहब ने ये बात स्पष्ट करी कि उनकी तबीयत नासाज थी, इस वजह से वो नहीं मिल पाए। तो देखिए आज अखिलेश जी आजम, लेकिन शिवपाल सिंह जब चाहते हैं मुलाकात कर लेते हैं, प्रमोद कृष्णन जब चाहते हैं मुलाकात कर लेते हैं, और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए कभी कोरोना आड़े आ जाता था उन दिनों और कभी दूसरी बातें सामने आ जाती थी। बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको विशाल साहब, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता आजम साहब से लगातार मिलते रहे हैं। एक नेता गए थे, एक विधायक गए थे मिलने, तो वो नहीं मिल पाए क्योंकि आजम साहब ने बात बाद में कही जब वो बाहर आए कि मैं उस दिन बीमार था इसलिए नहीं मिल पाया, तो उसको एक बहुत बड़ी हेडलाइन दे दी गई, बहुत बड़ी न्यूज बना दी गई। लेकिन सवाल क्या है, आजम भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार ये कह रहे थे कि अगर कोई ना इत्तेफाकी नहीं है तो आप लोग का साथ में फोटो क्यों नहीं आ जाता, आप लोग क्यों नहीं मिलते। आज जब वो मिल लिए, बैठे हैं घर की तरह, एक परिवार के सदस्य हैं, समाजवादी परिवार के सदस्य हैं, कोई किसी से अलग नहीं है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि वो बीमार है। तो अखिलेश जी जाहिर सी बात है जाएंगे, मिलेंगे, बात होगी, घंटों उन लोगों की बात हुई और उनका भी पूरा परिवार भी था आजम साहब का। जाहिर है अभी कोई चुनाव तो होना नहीं है उस तरह का जो यूपी का चुनाव गुजरा है, उसमें उस नाम से कोई ना फर्क पड़ना था, अब नुकसान होना था, ना फायदा होना था, तो आप घंटों मिलेंगे। नहीं देखिए नहीं क्या
देखिए विशाल साहब, हाँ। बात यह है कि हाँ। आजम खान साहब का चाहे इलेक्शन कैंपेन हो, मैं जी, बता रहा हूँ, जी। आजम साहब का जो इलेक्शन कैंपेन था उसमें भी अखिलेश यादव जी के, अखिलेश समाजवादी पार्टी ने उनका केस पूरी मजबूती से लड़ा। आजम साहब के लिए बात करने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक से बात करी कि जो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत मुकदमे लगाए गए उनको वापस लिया जाए। और समाजवादी पार्टी जो भी प्रयास कर सकती थी, जब वो बीमार थे, जो मेडिकल एड उपलब्ध कराई जा तो सकती शिवपाल थी, यादव जो बोल रहे थे सब बातें गलत थी, अखिलेश यादव जी ने किया। लेकिन इसके बावजूद देखिए शिवपाल यादव जी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो क्या बोलते हैं उनकी रणनीति है। वो अच्छा। समाजवादी के गठबंधन का हिस्सा थे पिछले चुनाव में, उनकी पार्टी का सिंबल सीज हो गया था, इसलिए वो हमारी पार्टी से चुनाव लड़े। और वो क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते इसका जवाब वो देंगे। ठीक है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ जी भी जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस एक छोटा सा सवाल मैं जरा गौतम राणे से और कर लूं। गौतम जी, मेरा सवाल यही था, शिवपाल यादव जब जाकर मिले थे, हालांकि पोस्ट इलेक्शन ये बात है, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, अगर आप कहें तो मैं दोहरा दूं, लेकिन मुझे लगता है आपको पता है किस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा था समाजवादी पार्टी के आला कमान पर, कि उन्होंने इनको नजरअंदाज किया और इनको जेल से बाहर लाने की कोई कोशिश नहीं की। तो क्या शिवपाल यादव बिल्कुल गलत थे? देखिए, इसमें जहां तक प्रश्न उठता है शिवपाल यादव जी का, अगर वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कोई प्रयास नहीं किया उनको जेल से बाहर लाने का, तो आखिर इस समय शिवपाल यादव जी जो इतने खैरखा बने पड़े हैं आजम खान साहब से, उस समय वो भी प्रयास करते तो हो जाता। अगर अखिलेश के लिए वो संभव था तो शिवपाल यादव जी के लिए भी संभव था कि आजम खान को जेल से बाहर ला सकते थे। तो इसका मतलब अगर अखिलेश ने प्रयास नहीं किया तो शिवपाल यादव जी ने भी प्रयास नहीं किया। ठीक है, नेहा शालिनी दुआ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा शालिनी दुआ जी, दिल्ली के एक अस्पताल में आजम खान जेरे इलाज हैं और अखिलेश यादव वहां उनसे मिलने पहुंचते हैं, एक बड़ी खबर बनती है। आखिर ये खबर क्यों बनती है, और अखिलेश यादव अगर समाजवादी पार्टी के अपने लीडर से मिलते हैं तो क्यों ये खबर बनती है? क्या शिवपाल सिंह यादव ने सवाल उठाया था, और जिस तरह से योगी जी की तारीफ करते हुए फिर साथ साथ ये कह दिया था कि जो समाजवादी पार्टी का आलाकमान है उसने कभी चाहा ही नहीं कि आजम खान जेल से बाहर आए। ये उस वक्त की बात है, ठीक है, अभी जमानत तो बाहर है, लेकिन सवाल ये है कि इस मुलाकात को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये मुलाकात को हम इस तरह से देखते हैं कि मतलब की मुलाकात है कि जब किसी का यूज खत्म हो जाए तो उसको किस तरीके से मक्खी की तरह दूध में से निकाल के फेंक दिया जाता है, वो आज आजम खान जी का हाल है कि उनको उन्हीं की पार्टी समाजवादी पार्टी, देखिए अगर शिवपाल यादव जी बोलते हैं कि कोशिश उन्होंने नहीं की या समाजवादियों ने नहीं की, तो कहीं ना कहीं बात में दम है। और आजम खान जी भी उनसे नाराज थे, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली उन्हें छुड़वाना चाहते तो आप बहुत अर्जियां डालते, आप जितनी भी होती ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मीडिया में इसका प्रचार, आपको अपने प्रचार के लिए टाइम था, आपको चुनावों में और लोगों के प्रचार के लिए टाइम था, लेकिन आपने एक बार भी कोशिश नहीं की आजम खान जी को बचाने की। ठीक है, चलिए ये इनका आपसी मामला है, इसमें जो मर्जी ये लोग करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल है कि समाजवादी पार्टी के आज जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो समय आने पर किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं, कभी भी किसी को साइड कर सकते हैं, दूध की तरह, मक्खी की तरह दूध में से निकाल के फेंक सकते हैं। बात ये है, बात ये नहीं है कि आज उन्होंने आजम खान के लिए कोशिश नहीं की या कल को किसी और के लिए नहीं। बात ये है कि जब कोई इतना पुराना समाजवादी भी अगर है, आप चलिए सबको छोड़े, आप शिवपाल यादव जी को देख लीजिए, क्या कभी वो समाजवादी पार्टी के हिस्से नहीं थे? पर आज कोई भी बात होती है तो क्या कहा जाता है, जी वो तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, वो उनको हमारे ऊपर जिसे कहते हैं टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। भैया आपसे तो निकल के वो आए हैं बाहर, आप उन्हीं को ही साइड पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ परिवारवाद को हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, वो बार बार एक ही बात कहते हैं, आज समाज को और देश को किसी और से खतरा नहीं है, समाज जो परिवार है, परिवारवादी विचारधारा है, उससे परहेज है, उससे परेशानी है। क्योंकि सब चाहते हैं सिर्फ आज हम हैं तो कल को हमारा बेटा ही अध्यक्ष बने, फिर कोई और होगा तो उसका बेटा बने, ऐसे नहीं होता। पार्टी में अगर समाजवादी पार्टी में क्या और कोई काबिल नेता ही नहीं है, या हम कहते कांग्रेस में कोई और काबिल नेता नहीं है? अभी कांग्रेस को रहने दीजिए, अभी समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं समाजवादी की ही बात कर रही हूँ। शिवपाल यादव जी तो इन्हीं के परिवार के हिस्से थे ना, क्यों उनको फिर निकाला गया, क्यों उनको अलग? ठीक है, तो गोया कि जो अभी नेहा दी जो कह रही है वो कह रही है कि ये मौका परस्ती है। अखिलेश यादव
पर उनका सीधा निशाना वो कह रहे हैं कि चूंकि अब आजम खां जमानत पर बाहर है तो एक मौके को भुनाने के लिए मौका परस्ती के तहत आजम खान से जाकर अखिलेश यादव अस्पताल में मिल रहे हैं। जब सीतापुर की जेल में थे तो पता नहीं क्या दिक्कत है मिलने से। आप इसका जवाब दें अब्बास साहब, क्या ये मौका परस्ती है, क्या ये मफाद परस्त सियासत का हिस्सा है? इन्होंने 2-3 बातें कही, 2-3 बातें कही, मैं बता रहा हूं, मैं 2-3 बातें इन्होंने कही, सबका जवाब मैं दूंगा। पहली चीज तो नेहा जी थोड़ा पढ़ के आया करिए, आपको शायद जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके आजम खान साहब को बेल दिया है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर सवालिया निशान है, उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया, और मुझे लग रहा है आपकी बातचीत से कि आप भी इस बात को मान रही हैं। आप कह रही हैं अर्जियां नहीं दी। अरे भाई, जब किसी सुन लीजिए बात, मैं आपके बीच में देखिए बोला नहीं था, आपके बीच में नहीं बोला था। अगर आप बीच में बोलेंगी तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। नहीं, ये मत करिए, ये मत करिए, बात पूरी होने दीजिए, ठीक है। आपको जानकारी नहीं है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं तो एक रास्ता ये है कि सरकार मुकदमे वापस ले, दूसरा रास्ता ये कि सुप्रीम कोर्ट राहत दे। सरकार से अर्जियां दी गई, सरकार से मांग की गई, सरकार ने दुकान में जू नहीं रेगनी, क्योंकि आपको तो पॉलिटिकल मफाद दिखता है, आपको तो राजनीतिक हानि लाभ से ही सब सारे फैसले लेने हैं। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने जब आजम खान साहब को रिलीफ दिया तब आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, तब आपको लग रहा है कि आपकी किरकिरी हो गई। दूसरी बात, आप मान रहे हैं कहीं ना कहीं इस बात को कि इस भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उन्हें भेजा था, और ये आप ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उन्होंने भी ये बात कही कि आजम खान साहब दुख में हैं। किसने दुख दिया है उन्हें, किसने दुख दिया है? जो बांटने वो जाना चाह रहे थे, ये आपके सांसद कह रहे हैं। और परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, हमारे परिवार के जो लोग थे उनके लिए तो आपके दरवाजे खुले हैं। सुन लीजिए बात, नहीं जवाब सुन लीजिए, एक मिनट, एक बात और कहना चाहूंगा। नहीं, आप जिसके अगर जो चले गए वो तो चले गए, जो बच्चे उनके चक्कर में भी आप हैं। आप ये बताइए, क्या कल्याण सिंह जी के बेटे सांसद नहीं है? क्या उनके पोते उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नहीं है? क्या राजनाथ सिंह जी के बेटे विधायक नहीं है? मतलब आपके यहाँ परिवारवाद नहीं है? तो बेल दी है, वो बिल्कुल आजाद बाहर नहीं घूम सकते। दूसरा, अगर जिस पार्टी के वो सदस्य थे, उनके ऊपर रिलीफ क्या होता है? मैंने सब, आप गलत बात करें, आपको रिलीफ शब्द का मतलब नहीं पता है। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा, ये मुझे लगता है थोड़ा सा फ्लैशबैक हो गया है, ये थोड़ा फ्लैशबैक हो गया। मैं ताजा ये जो मुलाकात है, मैं इस पर थोड़ा बात करना चाहूंगा। गौतम राणे साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये माना जाए कि इस मुलाकात से अखिलेश यादव ने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत भी अगर आजम खां के दिल में कहीं नाराजगी कोई बची रह गई तो दूर हो जाए? क्या इसका ये एक संदेश है? दूर नहीं होगी। देखिए, इसको अगर गौतम राणे साहब जी, दूर नहीं होने इसको अगर निष्पक्षता से देखा जाए, कोई वजह ही नहीं तो है। ये सच है कि अखिलेश का एक प्रयास है कि अगर वाकई कोई नाराजगी आजम खान साहब के में है जी, कोई गलतफहमी है जो ये दर्शाता है कि हमने कोई प्रयास नहीं किया है, तो छोटा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आजम खान साहब के पास जाएं और अपनी बात रखें। तो उन्होंने अपने, ठीक है, चलिए मानता हूं, तो ये बात हो गई। ये बात भी बहुत ज्यादा चर्चा में थी कि आजम खान को शिकायत इस बात को लेकर थी कि मशवरा नहीं किया गया, राय मशवरा नहीं लिया गया, और उनके सपोर्टेड कुछ उम्मीदवारों को असेंबली इंतखाब में उतारा नहीं गया। तो क्या अब जो रामपुर का बाई इलेक्शन होना है, और दूसरी बात यह कि राज्यसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, तो क्या इस पर जाहिर कुछ बातचीत होगी? क्या इस पर, इस बहाने से अखिलेश जो है वो गए हैं कि कुछ इस पर बातचीत हो जाए? आखिर इस मुलाकात का मकसद और क्या हो सकता है सियासी तौर पर? निश्चित तौर पे जो निर्णय राज्यसभा के, हमें जो लगता है राजनीतिक तौर पे जो हमारी समझ है और जितना हमने राजनीति शास्त्र को पढ़ा है, उसके मुताबिक जो अभी 3 कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, उन 3 कैंडिडेट को निर्धारित करने में, तय करने में आजम खान साहब की अहम भूमिका है, अहम रोल है। और उन्होंने ये दर्शाया कि समाजवादी कुनबे को, समाजवादी आंदोलन को किस तरह से एकीकृत करके रखा जा सकता है। तो आजम खान साहब की छवि दिखती है इस निर्णय में। उनकी सहमति ही नहीं बल्कि उनके निर्णय लेने का जो तरीका है उसमें छवि भी दिखती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि दोनों के बीच कोई मनमुटाव है। हो सकता है कुछ लोगों ने गलतफहमियां पैदा की हो, या कुछ इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश की गई हो, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की गई हो, लेकिन हमें लगता है कि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी दुर्भावना नहीं है। दोनों साथ साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं वो भी दोनों जगह लोग दिखेंगे।
आजम खान साहब भी दिखेंगे, और ऐसा लगता है। और मेरे ख्याल से लगता ही नहीं, दिखेंगे भी, चाहे वो रामपुर का और आजमगढ़ दोनों के चुनाव में दोनों साथ साथ दिखेंगे और वो ये बताएंगे कि हम लोगों के अंदर कोई गलतफहमी नहीं है, समाजवादी कुनबा अभी बिखरा नहीं है, और बहुत सारे बिखरने की कोशिश की गई है। हाँ बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो हमें कहीं से भी बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता, दोनों एक ही है। कोर्ट से बाहर बेल मिलने पर आप उनको क्लीन चिट नहीं दे सकते। जो भी यहाँ बैठकर, जो भी समाजवादी पार्टी के, देखिए मुझे दिख तो नहीं रहा स्क्रीन पे कौन है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि उनको क्लीन चिट नहीं मिली, वो सिर्फ बेल पे बाहर आए हैं। तो आप ये गुमराह जनता को यहाँ टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये मत कीजिए कि जैसे उनको क्लीन चिट मिल गई, जैसे सरकार ने उनके ऊपर कोई केस ही नहीं था, जबरदस्ती का केस बना दिया। अरे भाई, वो भूमि माफिया के अच्छा चलिए, मैं जवाब दूं आपका, जवाब दूं मैं आप एक सेकंड जवाब नहीं, मेरी बात सुनिए। आप सिर्फ अपना बोलना चाहते हैं, अभी कर्टे से आप बोल रहे थे कि आप मेरे बीच में बोलेंगे तो सुन लीजिए, आप सुना लीजिए। आपने मुझे तो ये बात सुना दी थी, अब कम से कम मेरी भी सुन लीजिए। तो बात ये है कि जब उनको क्लीन चिट नहीं मिली तो आप ये नहीं कह सकते वो सिर्फ बेल पे बाहर है। और उन्होंने गरीब लोगों की जो जमीन हड़पी थी, ये नहीं मैं कह रही हिंदुओं की, अपने मुसलमान भाइयों की जो जमीन हड़पी थी। ठीक है नेहा, असल में हमारा मौजू आज ये नहीं है नेहा, हमारा मौजू बिल्कुल ये नहीं है। यहाँ पर हम कोई किसी को ये नहीं कह रहे कि कौन बेदाग है। यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि आजम खान सीतापुर जेल में थे लंबे अरसे तक, तो अखिलेश ने जाकर मुलाकात नहीं की। अब जब वो गंगाराम अस्पताल दिल्ली में है तो अखिलेश यादव वहां जाकर मुलाकात कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव के जहन में ये था कि आजम खान से चुनावों से पहले मुलाकात से उनको सियासी तौर पर और नुकसान होता? हालांकि सियासी तौर पर नुकसान फायदे का नतीजा क्या हुआ आप देख सकती हैं कि नतीजा क्या आया यूपी इलेक्शन का। लेकिन अब मुलाकात हो रही है तो क्यों हो रही है, और क्या इस जो समझा जा रहा है कि एक नाराजगी उसको दूर करने की कोशिश है। मैं आपके पास आ रहा हूं अब्बास हैदर, इस मुलाकात से हासिल क्या होगा, क्यों मुलाकात हो रही है? देखिए पहली बात यह है, किसी तरह की कोई नाइत्तेफाकी नहीं थी। अगर आपको लग रहा है ऐसी बात है तो अखिलेश यादव जी आजम खान साहब के लिए प्रचार करने क्यों रामपुर जाते, क्यों अब्दुल्ला आजम साहब के लिए प्रचार करते, क्यों वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ते? ऐसा परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया जाता है क्योंकि इन्हें असल मुद्दों पे बात नहीं करनी। अभी नेहा जो भी है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे प्रवक्ता बैठी हैं, अभी मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैंने शब्द यूज किया कि रिलीफ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल रिलीफ दिया। किसी आप लीगल डिक्शनरी में देख लीजिए, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया, उनको बेल दी है। और एक बात बताऊं मैं आपको, सुन लीजिए, अरे आप बात सुन लीजिए, आप टेप फिर से सुन लीजिएगा, जो अभी रिकॉर्डिंग है आप सुन लीजिएगा, गलत बात मत करिएगा। और आप एक बात बताइए, आप अभी कह रही हैं, एक मिनट बात, आप देखिए फिर आप बीच में बोल रही हैं, आप बोल रही हैं कि उनके लिए समाजवादी पार्टी ने अर्जी और पर्ची नहीं दी। लेकिन आप ये बताइए मुझे, आप अगर आपको ऐसा लगता है, आप एक तरफ तो कह रही हैं कि वो भूमाफिया हैं, एक तरफ आप कह रही हैं उनको छुड़ाने के लिए हमने प्रयास नहीं किया, तो आप बताइए वो है क्या? आपकी बातों में विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिख रहा है क्या आपको? आप एक तरफ तो रहिए ना, हमने प्रयास नहीं किया तो हमने अगर गलत आदमी के लिए प्रयास नहीं किया भूमाफिया, तो आपको क्यों बुरा लग? एक मिनट रुक जाइए, बात सुनिए, आप नहीं जवाब दे पाएंगे इसका, मैं जानता हूं, आप कहीं और गुमराह करेंगी। आप देखिए, अगर आपको लगता है कि वो भूमाफिया और हमने प्रयास नहीं किया तो आपको खुश होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि वो ईमानदार है और हमने क्या प्रयास नहीं किया तो आप ये बताइए। आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है, आप बात नहीं करना चाहते कि 12.5 करोड़ नौकरियां देने की जो वादा किया था आपने, वो कहां है? 12.5 करोड़ नौकरियां चली गई हमारे देश में, 16 करोड़ नौकरियां देनी थी आपको, आप नहीं बताएंगे। जीडीपी उत्तर प्रदेश की 11% से माइनस 6% जा चुकी है। अरे आजम खान साहब पे तो यही तो आप चाहती हैं, आप बात नहीं करना चाहती हैं, आप बात नहीं करना चाहेंगी कि 68,000 उद्योग एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में बंद हो जाते हैं। अरे आजम खान साहब, अगर आपके आजम खान साहब क्या है? आजम खान साहब आपके लिए चुनावी मुद्दा है, उनको आप चुनाव में इस्तेमाल करना चाहती हैं, झूठे मुकदमों में फंसा करके आप उसका फायदा लेना चाहती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट आपको तमाचा मारता है, जब सुप्रीम कोर्ट आपको जवाब देता है तो आपके पास कहने को कुछ नहीं है। आप कहते हैं समाजवादी पार्टी ने नहीं प्रयास किया। अरे भाई, आप पहले ये तो तय कर लीजिए कि आजम खान साहब गुनहगार है कि नहीं है। अगर जुडिशरी का कोई मतलब ही नहीं है तो आप ही को तय करना है तो आप तय कर लीजिए।
आप तय तो करिए कौन है। आप तो एक तरफ कुछ कह रही है, एक तरफ कुछ कह रही है। अपनी बात, हमारे परिवार में क्या है ये आपको ज्यादा पता है, हमको नहीं पता है। हम तो नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में योगी जी और मोदी जी में क्या चल रहा है, हम तो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इस पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि जब उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल बनाया गया तो योगी जी के कितने मंत्री बनाए आपने, कितने उनके खास लोगों को आपने ड्रॉप कर दिया। हमने सवाल पूछा आपसे, ये आपके यहाँ का मसला है। जब आपके यहाँ का मसले है उस पर आप बात नहीं करना चाहती है, और जहां मसला ना हो वहां पे आप मसला बनाना चाहते हैं। आप परिवारवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परिवारवाद इस देश में किसी पार्टी में नहीं है आज की डेट में। आपने जो टिकट दिया, आप सुनिए, जो पहली लिस्ट आई, मृगांका सिंह, हुकुम सिंह जी की बेटी, राजनाथ सिंह जी के बेटे, कल्याण सिंह जी के पोते, ये आपकी लिस्ट, पहली लिस्ट में ये आपके टिकट जारी हो रहे हैं। इस तरह के ऐसे 20 उदाहरण है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बेटे बहुत देर तक आप दोनों को सुना है। हमारे नाज़रीन ने कौन ज्यादा तेज बोल पाया वही मतलब लोग उनको ही सुन पाए होंगे, चूंकि एक को बोलते हुए दूसरे को बोलना शायद अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए ठीक है, मैंने भी छोड़ दिया आप लोग बोलने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ गौतम राणे साहब एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहता हूं, बस छोटा सा। क्या आजम खान और अखिलेश के बीच दूरी की खबर से किसी को फायदा पहुंचता है? तौर पे उनके दूरी की खबर से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचता है, और ये बेहतर प्रयास हमें लगता है अखिलेश का है कि उस दूरी को जो पब्लिक पर उस प्लेटफॉर्म पे जाता, ये दिखता कि ये दूरी है, उस दूरी को उन्होंने कम ही नहीं किया बल्कि दूरी को खत्म भी करने की कोशिश की है। तो बेहतर एक प्रयास है, और शायद जो लोग मैं इसी के साथ इसे कंक्लूड करता हूं, और आप तमाम मेहमानों का, नेहा जी आपका, अब्बास साहब और गौतम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।